अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैंने अभी एक इमरान अरशद साहब कोई एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनकी एक वीडियो देखी जो कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो की बनाई हुई है। कंटेंट उन्हीं का है। मतलब मैंने वो वीडियो देखी तो मैं अपने एक्सप्रेशन का उस पर इजहार दे रहा हूँ कि उन्होंने एक वीडियो बनाई जो कि यूके का कोई रिहायशी था, जिसने एक ट्वीट भी किया। वो कहीं पर घूमने गया हुआ था, तो दुबई मेरे ख्याल यूएई घूमने गया हुआ था। तो वहाँ पे किसी होटल में जो इसने स्टे किया था, वहाँ पे वो अपने एयरबड्स जो कानों में लगाते हैं वो कहीं पर भूल गए। वो तो वहाँ पे भूल गए। तो जब वो किसी कहीं आउटिंग पे गए हुए थे, फिर अपने रूम में आए तो वहाँ से वो गायब थे। तो होटल के स्टाफ के मुताबिक जब होटल में उसने इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन से चेकिंग करवाई तो वो वहाँ पे उनको बताया गया कि वो तो कोई इंडियन यहाँ पर काम कर रहे थे, यानी कोई वेटर होगा, जो भी था, हाउसकीपर होगा। तो कहते हैं वो इंडिया का कोई हाउसकीपर या वेटर था, उसने वो चोरी करके वो यहाँ से चला गया और अब वो मिल भी नहीं रहा। फिर उसने क्या किया, उसने ट्विटर पर वो एक अपना ट्वीट कर दिया कि भाई मैं इस तरह यूके से दुबई घूमने गया, वहाँ पर मैं जो है किसी होटल में स्टे किया, वहाँ से पाकिस्तानी और भारत भी, वहाँ पे पाकिस्तानी ऑब्वियसली काम करते हैं, भारतीय भी काम करते हैं। तो उनके इंतज़ामिया के मुताबिक भारतीय किसी शख्स ने वो चीज़, मेरे एयरबड्स जो थे वो उठा के चोरी कर लिए। वो एयरबड्स की कीमत क्या थी? सिर्फ $200 उसकी कीमत बताई जा रही है। $200 या $250, मतलब पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से वो 60 से 70 हज़ार डॉलर, 60 से 70 हज़ार रुपये में वो एयरबड्स जो है वो ख़रीदे जा चुके, ख़रीदे गए थे। तो इस लेसन के पीछे हमारी पूरे पाकिस्तान की सियासत को आप अपने अपने दिमाग में रखें कि कैसे इसको हमने अपनी सियासत से रिलेट करना है। अब देखिए, वो $200 के जो इसने एयरबड्स ख़रीदे थे, उसने उसके बारे में ट्वीट भी किया और उसने एक जुमला किया, इस्तेमाल किया कि जस्टिस इज़ प्राइसलेस। कि उसने जब वो ट्वीट किया, फिर वो उसके पीछे एक पाकिस्तानी लड़का था जिसने ये सेकंड हैंड कहीं से ख़रीदे गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि $200 की अगर कोई चीज़ आप कहीं से जाके ख़रीदें तो और आपको सस्ती मिल रही हो, अच्छी चीज़ हो, तो उसने जेलम के पास कहीं कोई मार्केट होगी, वहाँ से उसने सेकंड हैंड वो चीज़ ख़रीदी और अपने इस्तेमाल में रखी। तो कुछ जो भी इन्वेस्टिगेशंस थी, जैसे भी थी, वो एयरबड्स जो है वो आखिरकार पाकिस्तानी किसी लड़के से बरामद हुए। तो उस पर इसने क्या किया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने उनसे रब्ता किया उस यूके वाले शख्सियत से कि भाई मैं यहाँ पर आपको जो है, हम लोग आपकी पूरी फैसिलिटेट करेंगे, इसमें हम आपको ये एयरबड्स जो आपके हैं वो ढूंढ के देंगे। तो बिल आखिर फाइनली नतीजा ये हुआ कि वो एयरबड्स, यानी वो $200 की चीज़ उस शख्स ने उस पर ट्वीट की, उसकी अपनी चीज़ थी, मतलब वो अपना हक था उसका, उसकी चीज़ थी। तो वो फिर पूरे, जब उसको पता चला चीज़ें मिल गई, तो वो वहाँ से उस $200 के एयरबड्स लेने के लिए पाकिस्तान आया, बाकायदा अपने साथ अपने कैमरामैन, अपनी पूरी टीम लेके आया, जो इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरी टीम अपने साथ ही लेके आए जिन्होंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। और उसने एक जुमला वहाँ पे कहा कि जस्टिस इज़ प्राइसलेस। मतलब अब इससे हम क्या सबक ले सकते हैं? आखिर उसको वो चीज़ मिल गई, लेकिन जब पाकिस्तानी लड़के से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि भाई मैंने तो सेकंड हैंड एक चीज़ थी, मैंने परचेज़ करनी थी, मैं गया, उनके पास ये अवेलेबल थी, तो मैंने वहाँ से ख़रीदी, उसको वो चीज़ तो मिल गई। लेकिन हमें इससे क्या सबक मिलना चाहिए या क्या सबक लेना चाहिए कि देखिए, हमारे हुकूमती जो अभी हम पर हुक्मरान बैठे हुए हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती उन्होंने हमसे ये हुकूमत जो है छीनी हुई है। वोट हम किसी और को देते हैं, हुकूमत कोई और बना के बैठे हुए हैं। हमारे पर ज़ोर ज़बरदस्ती जो है मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसकी जानिब से भी किए गए, लेकिन अभी हुकूमत में वो हैं। तो क्या हमारे पाकिस्तानी ऐसी सोच भी सकते हैं कि कोई चीज़ इनकी गुम जाए तो, और वो कहते हैं भाई हमारा अपना हक है? ठीक है, उसने व्यूज़ भी लिए होंगे, उसने इससे डबल कमा लिया होगा, $4000। उससे पूछा गया कि आपको $200 की चीज़ लेने के लिए कितना एक्सपेंस बियर करना पड़ा कि आप ये चीज़ रिसीव करने के लिए आए? उसने बताया कि भाई मुझे तकरीबन $4500 ये लगे, और जो टीम अपने साथ लेके आया था 3500 उनको भी देने पड़ेंगे। मतलब $200 की चीज़ लेने के लिए वो पाकिस्तान आया और $8000 का उसने एक्सपेंस किया, क्योंकि उसका हक था, उसकी अपनी चीज़ थी। तो पाकिस्तानियों से हमें ये सबक ले लेना चाहिए कि भाई हम पर जो ज़ोर ज़बरदस्ती लोग हुक्मरान इन्होंने मुसल्लत किया, हमारे भी अपना हक है, हमने वोट दिया, हमने कि वोट एक बंदे को दिया, यहाँ पर हुक्मरान कोई और बन गया। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा सबक लेना चाहिए। क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारी कोई चीज़ गुम जाए? हमने हुकूमत तक, हम हुक्मरानों तक, यानी ज़ोर ज़बरदस्ती जो हुक्मरान बैठे हैं उनके अगेंस्ट अभी तक कुछ नहीं किया। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि हमारी कोई चीज़ गुम जाए तो फिर हम उसके पीछे इस तरह ट्वीट करें, या फिर पहले तो यह है कि अगर हम थाने में जाएं, FIR दर्ज कराएं, तो हम पे थाने वाले ही हंसेंगे कि यार $200 की चीज़ है, आप इस पर क्या FIR कटवा रहे हैं, आपको ये चीज़ मिल जानी है। यहाँ पर मोटरसाइकिल तक चोरी हो जाते हैं, गाड़ियाँ तक चोरी हो जाती हैं। वो कहते हैं यार अब तो तोड़ दी होगी उन्होंने, पुर्जे करके चीज़ें बेच दी होंगी। तो लोग इस तरह करके फिर मजाक आपको उड़ाते हैं। तो इससे हमें यही कि हमें भाई अपने
जो हमने वोट जिसको जो हुक्मरान हमारे असल में हैं उसके लिए हमें मुतहद होना पड़ेगा, यूनिटी शो करनी पड़ेगी और हमें अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये जो हमारे रहनुमाज हैं, कुछ आजकल पीटीआई के कुछ रहनुमा जो कहते हैं कि हम आवाम को बाहर सड़कों पे निकालेंगे, इमरान खान की खातिर आवाम को सड़कों पे क्यों नहीं निकाल रहे आप लोग? आप लोगों को जब अभी लगा कि करप्शन हुई है या आप लोगों को वहाँ पे सस्पेंशन हुई है, उन्होंने अभी आप लोगों ने जो इंतशार असम्बली में फैलाया, तो उसके बाद आप लोगों को याद आ रहा है कि हमने आवाम को बाहर निकालना है। आप लोगों की मखसूस नशिस्तों की सीटें दे दी हैं, 2/3 मेजॉरिटी से उन्होंने असम्बली में सीटें बना ली हैं, तो अब आपको याद आ रहा है कि हमने लोगों को बाहर निकालना है। और ये लोग कोई इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो आप लोगों की कॉल पर बाहर आएंगे।